गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग वर्ण विक्षेपण, जैसे परिक्षेपण भी कहते हैं, कोणीय परिक्षेपण और कोणीय परिक्षेपण क्षमता, इन तीन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें पहला है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण एक घटना है जो कि आपने कक्षा 10 में पढ़ा है। एंगुलर डिस्पर्सन तो इसे कहते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, वर्ण विक्षेपण इसे कहते हैं। वर्ण विक्षेपण क्या है? परिक्षेपण। ठीक है, परिक्षेपण और वर्ण विक्षेपण दोनों का एक ही मतलब है, इसे हम कहते हैं परिक्षेपण। परिक्षेपण, ठीक है, इसे वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण कहते हैं। अगला होगा हमारा कोणीय परिक्षेपण। कोणीय परिक्षेपण नेक्स्ट टॉपिक है कोणीय परिक्षेपण क्षमता। तीन चीजें, वर्ण विक्षेपण, कोणीय परिक्षेपण और कोणीय परिक्षेपण क्षमता। ये घटना है, इसे थीटा से दिखाते हैं, इसे ओमेगा से। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं परिक्षेपण क्या है, देखिए। तो वर्ण विक्षेपण बेटा कक्षा 10 में आप लोगों ने पढ़ा है। वर्ण विक्षेपण, तो हम ये जानते हैं कि भिन्न भिन्न तरंगदैर्घ्य की तरंगों के लिए किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। और ये भी जानते हैं कि जिसकी तरंगदैर्घ्य कम होती है, जिसकी तरंगदैर्घ्य कम होती है बेटा, लैम्डा प्रोपोर्शनल 1/n होता है। ठीक है, तरंगदैर्घ्य अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती या अपवर्तनांक को अगर हम दिखाएं तो तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो जिस तरंग की तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगी उसका अपवर्तनांक कम होगा, माध्यम का उस तरंग के लिए अपवर्तनांक कम होगा जिसकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा है। तो तरंगदैर्घ्य कम है तो अपवर्तनांक ज्यादा है। ठीक है, अपवर्तनांक अधिक है। अब बताओ तो किसी का अपवर्तनांक अगर ज्यादा है, अब इसमें देखो तरंगदैर्घ्य हम जानते हैं जो श्वेत प्रकाश है इसमें 7 रंग की किरणें होती हैं और सबकी अलग अलग तरंगदैर्घ्य है ना। 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच तरंगें होती हैं। ठीक है, और सबकी देख रहे हो आप तरंगदैर्घ्य अलग अलग है। इस प्रकार हर रंग की किरणों के लिए तरंगदैर्घ्य अलग अलग है। मान लीजिए बैगनी का लगभग 3900 एंगस्ट्रॉम 4000 एंगस्ट्रॉम है। लाल रंग की किरण की बात हो 7500 से 7800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इतनी तरंगदैर्घ्य उसकी, तो तरंगदैर्घ्य लाल रंग का ज्यादा है तो उसके लिए पदार्थ क्या करेगा, पदार्थ का अपवर्तनांक कम होगा। ठीक है, और आप जानते हैं कि जब अपवर्तनांक कम होता है बेटा विचलन कम होता है, तो लाल रंग के लिए अपवर्तनांक कम, तो लाल का विचलन कम हो पाएगा। और बैगनी वही है, उसकी तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण अपवर्तनांक ज्यादा हो गया और ज्यादा विचलित हो गई। इसी श्वेत में सभी थे, उतने ही आपतन कोण परावर्तित करे गए हैं सभी सातों, लेकिन लाल रंग का विचलन कम हुआ क्योंकि उसके लिए तरंगदैर्घ्य बड़ी थी, तरंगदैर्घ्य उसकी बड़ी है तो अपवर्तनांक कम होगा। पदार्थ बड़ी तरंगदैर्घ्य वाले का विचलन कम कराता है। ठीक है, ठीक है, तो इसका विचलन कम हुआ और बैगनी की तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण अपवर्तनांक ज्यादा हुआ और ये ज्यादा विचलित हो गए। ठीक है, इस प्रकार से बैगनी लाल रंग बल्कि के बीच की सभी रंग की किरणें विचलित हो जाती हैं। ठीक है, और अलग अलग हो जाती है। जिसकी तरंगदैर्घ्य कम है वो ज्यादा विचलित हो जाती है, जिसकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा है वो कम विचलित होती है। इस प्रकार सब रंग की किरणें अलग हो जाती हैं और यही रंगों का अलग हो जाना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देखने क्या होगी। श्वेत प्रकाश का प्रिज्म के दोनों पृष्ठों द्वारा, प्रिज्म के दोनों पृष्ठों द्वारा श्वेत प्रकाश का, देखो बेटा श्वेत प्रकाश आपतित हुई, अपवर्तक यहाँ बीच में लिख लेंगे, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म के दोनों अपवर्तक, बेटा ये दोनों पृष्ठों से अपवर्तन होता है। दोनों अपवर्तक पृष्ठों द्वारा क्या हो रहा है, अपने अवयवी रंगों में, अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को
विभक्त होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। इसे ही प्रक्षेपण भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेटा वर्ण विक्षेपण। इसका भी अगर आप आपतित किरण, यहाँ पे प्रकाश किरण आपतित कराएंगे, ये प्रिज्म है, कोई स्वयं प्रकाश किरण आपतित हुई और यहां से 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, यहाँ बैगनी हो गया, यहाँ रेड। सबसे ज्यादा विचलन बैगनी का हुआ, तो इस तरह से विवग्योर, ठीक है, विवग्योर एक 7 रंगों में विभक्त हो गए। इसी घटना को हमने कहा वर्ण विक्षेपण। ठीक है, अब इसमें हम लोग किसी रंग के लिए हम पूछें कि किस रंग का विचलन ज्यादा हुआ, किसका कम, तो 2 रंग की किरण को अगर हम पूछें तो आप जान लेंगे, नीचे शुरू करना विवग्योर। ठीक है, हम पूछते हैं ब्लू और ऑरेंज में, नहीं, ठीक है, ब्लू और ऑरेंज में किसका विचलन ज्यादा हुआ, तो आप देख लेना नीचे विवग्योर, ऑरेंज बाद में आ रहा है। रेड और ब्लू में पूछें तो रेड का विचलन कम हुआ है, ब्लू का ज्यादा हुआ है। तो हम लोग जान लेंगे कि ज्यादा विचलन किसका होगा, जिसकी तरंगदैर्घ्य छोटी है। ठीक है, इसका विचलन ज्यादा होगा। सबसे अधिक विचलन इस वर्ण विक्षेपण की घटना में सबसे अधिक किस रंग की किरणें विचलित होती है, बैगनी। सबसे कम लाल रंग की किरणें विचलित होती है। ठीक है, और क्यों, तरंगदैर्घ्य के कारण। ठीक है, इनकी तरंगदैर्घ्य समान नहीं है, इसीलिए इनका विचलन असमान होता है। ठीक है, दूसरा टॉपिक है बेटा कोणीय परिक्षेपण। कोणीय परिक्षेपण, एंगुलर डिस्पर्सन। ठीक है, एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है बेटा, इसे थीटा से दिखाते हैं। ठीक, एंगुलर डिस्पर्सन से दिखाते हैं थीटा से। होता क्या है, प्रिज्म से जो निर्गत किरणें होती हैं, कई रंग की किरणें अगर हों तो अलग अलग विचलन होता है, हम जानते हैं। तो दोनों 2 रंग की किरणें, मान लीजिए ये प्रिज्म है, यहाँ से यहाँ पर श्वेत प्रकाश आपतित हुई और निर्गत हुई, एक रेड हो गई, बैगनी हो गई, मतलब लाल और बैगनी। ठीक है, विचलन दोनों का हुआ, ये इसका मान हो गया, ये इतना विचलित हो गई, ये और विचलित हो गई। ठीक है, इनके बीच जो कोण बन रहा है, 2 रंगों की किरणों के बीच जो कोण बनता है उसी को हम कहते हैं कोणीय परिक्षेपण। ठीक है, प्रिज्म से निर्गत 2 रंगों की किरणों के बीच, प्रिज्म से निर्गत इन्हीं 2 रंग की किरणों के बीच बने कोण को कोणीय परिक्षेपण कहते हैं। ठीक है, प्रिज्म से निर्गत इन्हीं 2 रंग की किरणों के बीच बने कोण को कोणीय परिक्षेपण कहते हैं। मतलब इन किरणों के बीच जो कोण बनेगा बेटा, इसी को हम कहते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। और वो चाहे बैगनी और लाल के बीच हो, चाहे बैगनी और नीले के बीच हो, चाहे जिसके बीच निकालना हो। ठीक है, अब देखो किसी के बीच अगर हमें निकालना है, मान लो थीटा का मान, बैगनी लाल के बीच निकालेंगे कैसे इसको, तो ये बेटा इतना कोण हमें ज्ञात करना है, हमें पता है कितना होता है पूरा। यहाँ ये हो गया इसका पथ, यहाँ से विचलन हुआ लाल, इसका बैगनी का विचलन इतना हो गया, बैगनी का क्या लिखते हैं हम, डेल्टा वी। लाल का विचलन इतना हुआ है, ये रेड है, डेल्टा आर। बेटा हमें इसे कितना चाहिए, ठीक है, इतना, मतलब इन दोनों के बीच जो कोण बना, जिसे हम कहते हैं कोणीय परिक्षेपण, ये इतना है। ये क्या होगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा पूरे कोण में से, पूरा कितना है, डेल्टा वी, पूरे में से आर को माइनस कर दो। बेटा जिसका विचलन देखो, दोनों विचलित हुए हैं, ये कम और ये और ज्यादा, कितना ज्यादा हुआ, तो जिन इतने में से इतना घटा देंगे, मतलब जिसका विचलन ज्यादा हुआ है उसके विचलन में से कम वाले विचलन को घटा देते हैं, तो आ जाता है इनके बीच बना कोण थीटा, जिसे हम कहते हैं कोणीय परिक्षेपण। ठीक, अब थीटा बराबर हो गया, ये फॉर्मूला है। अब अपवर्तनांक के पदों में अगर इसका फॉर्मूला हम लिखना चाहें तो डेल्टा को चेंज कर लीजिए, तो एक फॉर्मूला पढ़े डेल्टा एम बराबर, पतले प्रिज्म के लिए आपको याद हो तो पतले प्रिज्म के लिए पढ़े थे डेल्टा एम बराबर n - 1 * a। अगर पीले
मान लीजिए v के लिए करना है तो हमें लिख देंगे डेल्टा v इक्वल nv माइनस 1, r के लिए लिखना है तो डेल्टा r इक्वल टू nr माइनस 1, येलो के लिए लिखना है तो डेल्टा y इक्वल ny माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखें थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका मान हम लिखेंगे nv माइनस 1 इंटू a माइनस nr माइनस 1 इंटू a। इसको हल करते हैं, थीटा बराबर हो गया nv इंटू a और माइनस a माइनस का गुणा करा nr इंटू a माइनस माइनस प्लस इंटू a, प्लस से माइनस से कैंसिल हुआ, थीटा इक्वल आ गया nva माइनस nra, a का मान ले लीजिए nv माइनस nr इंटू a। ठीक है, ये आ गया कोणीय परिक्षेपण के दो फॉर्मूले, एक तो विचलनों के पदों में और अपवर्तनांक के पदों में। यदि अपवर्तनांक और प्रिज्म कोण दिया गया हो और कोणीय परिक्षेपण पूछा गया तब ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये सिर्फ बैंगनी लाल रंग की किरण के बीच है। अगला टॉपिक बेटा कोणीय परिक्षेपण क्षमता, इसी में हम लोग जोड़ देंगे क्षमता। ठीक है, पावर सेट हो गया। ठीक है, पावर ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन, पावर एक लिख लेते हैं, एंगुलर डिस्पर्शन पावर ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो ये क्षमता जो होती है ये प्रिज्म के पदार्थ की होती है कि कौन सा पदार्थ कितनी क्षमता है कितना डिस्पर्स करने की। तो इसको मतलब समझें, जैसे ये है प्रिज्म किसी पदार्थ का बना हुआ। ठीक है, इस पर प्रकाश किरण आपने आपको कराया, 7 रंगों में विभक्त होनी ये हम जानते हैं और सभी प्रिज्म अलग करेंगे। ठीक है, 7 रंगों में किरणों को अलग करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो इतना विचलन कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए बैगनी यहाँ है, बीच से मतलब नहीं, ये रेड है और ये बैगनी, इनके बीच कोण बन गया 43 अंश। वहीं कोई और है एक प्रिज्म, ठीक है, कोई और प्रिज्म है जो इन किरणों का विचलन कितना करा दे रहा, 60 अंश करा दे रहा, तो इसकी क्षमता ज्यादा है। इसी को हम कहते हैं कोणीय परिक्षेपण, अलग करने की क्षमता, रंगों को बिखेरने की क्षमता कोणीय परिक्षेपण क्षमता कहलाती है। मतलब कितना कोण ज्यादा बन जा रहा है, इसको निकालेंगे। अब ये नहीं, अब आप कहोगे कि जिसका थीटा ज्यादा हो गया उसी की क्षमता, हाँ होता यही है, लेकिन बेटा एवरेज निकाला जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, इन रंग की किरणों का कितना परीक्षण हुआ और इसका औसत जो मध्यवर्ती रंग है, मध्यवर्ती रंग माना जाता है बेटा पीले रंग की किरण को। ठीक है, पीले रंग की किरण को माना जाता है मध्यवर्ती रंग। तो बैगनी तथा लाल रंग, ये तो हो गए दोनों किनारे, बैगनी तथा लाल रंग की किरणों में विचलन। ठीक है, बैगनी तथा लाल रंग की किरणों के बीच कोण, जिसे हम कहते हैं कोणीय परिक्षेपण क्षमता, कोणीय परिक्षेपण। ठीक है, बैगनी तथा लाल रंग की किरणों के बीच कोणीय परिक्षेपण तथा मध्यवर्ती रंग के विचलन को, मध्यवर्ती रंग मतलब पीले रंग का विचलन डेल्टा वाई के अनुपात को कोणीय परिक्षेपण क्षमता कहते हैं। ठीक है, क्या होगा, क्या लिखेंगे, बैगनी तथा लाल रंग के बीच कोणीय परिक्षेपण, बैगनी तथा लाल रंग की किरणों के बीच कोणीय परिक्षेपण लिख लीजिए जो बोल रहे हैं, बैगनी तथा लाल रंग की किरणों के लिए कोणीय परिक्षेपण या किसी प्रिज्म से, देखें किसी प्रिज्म से निर्गत, किसी प्रिज्म से निर्गत बैगनी तथा लाल रंग की किरणों के बीच कोणीय परिक्षेपण थीटा तथा मध्यवर्ती रंग, मध्यवर्ती रंग ब्रैकेट में लिखेंगे पीले रंग। ठीक है, मध्यवर्ती रंग के विचलन डेल्टा वाई के अनुपात को कोणीय परिक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा बराबर आ गया थीटा बाई डेल वाई। ठीक है, अब थीटा क्या है, एंगुलर डिस्पर्शन, क्या है कोणीय परिक्षेपण, तो इसका मान रख लो, दो फार्मूला आपने पढ़ा, ओमेगा इक्वल क्या आ गया, ओमेगा इक्वल पढ़ा बेटा अभी थीटा अपान डेल्टा वाई। ठीक है, और इसके दो फार्मूले आप पढ़ेंगे, एक तो ये होता क्या है बैगनी और लाल रंग के लिए तो लिखेंगे डेल्टा वी माइनस डेल्टा वाई, डेल्टा आर, नीचे क्या हो गया डेल्टा वाई। ठीक है, और देखें इसका मान हल करके क्या आता है बेटा एन वी माइनस एन आर और इंटू ए, और इसका क्या आता है, इसका तो आपको याद है विचलन का फार्मूला जो यहाँ लगाया गया सबने, हो जाएगा एन वाई माइनस 1 इंटू ए, बेटा ए से कैंसिल हुआ, ओमेगा इक्वल आ गया एन वी माइनस एन आर अपान एन वाई माइनस 1, ये हो गया कोणीय परिक्षेपण क्षमता का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये सारे सूत्र आप याद रखिएगा। कोणीय परिक्षेपण ये है, ठीक है, कोणीय परिक्षेपण क्षमता, ये भी कोणीय परिक्षेपण क्षमता का ही फॉर्मूला है, और ये है कोणीय परिक्षेपण।
ठीक है, डेल वी माइनस डेल आर। तो ये किसी भी रंग की किरणों के लिए कोणीय प्रक्षेपण हो सकता है, लेकिन क्षमता के लिए हमें तीन रंग की किरणों के लिए या तो अपूर्णांक दिया हो या तो तीनों का विचलन दिया हो, तब हम निकाल सकते हैं क्षमता। तो देखो क्या करेंगे, तीनों का विचलन दिया है तो डेल वी माइनस डेल आर, बैंगनी और लाल रंग की किरणों का विचलन बटे पीले रंग की किरण का विचलन, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ रख लेंगे। नहीं तो ये भी कभी कभी यूज होता है, कोणीय प्रक्षेपण दिया है, मध्यवर्ती रंग का पूछ लिया तो आप इसको लगाइएगा। नहीं तो अपूर्णांक सब दिया होगा कि किसी प्रिज्म के पदार्थ का बैंगनी, लाल तथा पीले रंग के लिए अपूर्णांक क्रमशः इतना 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 है, तो उसकी क्षमता बताओ, उसका कोणीय प्रक्षेपण बताओ। तो आप क्या कहोगे, कोणीय प्रक्षेपण के लिए ये लिख लेना, तब यहाँ पे ए दिया होगा प्रिज्म कोण, ठीक है। और क्षमता पूछा है तो आप ध्यान रख लेना, भाग दे देना, कोणीय प्रक्षेपण क्षमता आ जाएगी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये समझ गए होंगे बच्चे, और इसके बाद का वीडियो कल होगा, जैसे तैयार कर लीजिएगा इसे।